हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री पाठशाला। तो आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड में हम एक रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो आप हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े रहिए, आप हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए और हम ऐसी ही केमिस्ट्री की सिंपल सिंपल ट्रिक्स आपके पास आपके समक्ष लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर हम जो रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं आज वो है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड and ketones to Grignard reagent. Grignard reagent। तो बच्चों रिएक्शन शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे एल्डिहाइड के बारे में बता देता हूँ, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बच्चों। तो एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको बोल देंगे बच्चों कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप and the compound in which the carbonyl group is present are called carbonyl compound. So aldehyde and ketone both are carbonyl compound. Now reactions of carbonyl compound, that is Grignard reagent with aldehyde and ketone। तो क्या होता है बच्चों जब Grignard reagent aldehyde और ketone से रिएक्ट करता है तो सबसे पहला हम यहाँ पे लिख देते हैं एल्डिहाइड का। तो एक सिंपलेस्ट एल्डिहाइड लेते हैं बच्चों। तो हमने सिंपलेस्ट एल्डिहाइड लिया है यहाँ पे HCHO। HCHO means it is formaldehyde, is the common name of this compound is formaldehyde। Formaldehyde, it is the common name of this compound, and the IUPAC name of this compound is methanol। IUPAC name of this compound is methanol। React with ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चों हम यहाँ पे लेंगे सबसे सिंपलेस्ट टाइप का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं हम CH3MgBr। CH3MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्चुअल में क्या है बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं इसके अंदर। तो हमें पता है बच्चों जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। मैग्नीशियम मेटल है तो मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो कार्बन के कंपैरिजन में कम होती है। तो जो शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, कार्बन अपने पास में पुल करेगा। तो पुल करने से कार्बन के पास में पार्शियली नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी टाइप से फॉर्मल्डिहाइड के अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये जो रिएक्शंस हो रही है बच्चों ये हो रही है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, in the presence of dry ether this reaction proceed and the product of this reaction will be like this। तो प्रोडक्ट किस टाइप से बनेंगे मैं यहाँ पे बता देता हूँ बच्चों। H C सिंगल बॉन्ड O H। यहाँ पे बच्चों ये जो नेगेटिव पोर्शन में जो CH3 था ये कहाँ आ जाएगा,
ये इस कार्बन से जुड़ेगा, तो ये इस कार्बन से अगर जुड़ता है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे CH3 इन दिस मैनर। अब ये जो MgBr है क्या है बच्चों, ये पॉजिटिव है, Mg एंड Br। Mg यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से जुड़ेगा। तो ये Mg किससे जुड़ने वाला है, MgBr किससे जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो इस ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ पे इस टाइप से लिख देता हूँ MgBr। अब हम इसका क्या करेंगे, आगे हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस का जो साइन होता है बच्चों, उसको हम लिखते हैं H3O पॉजिटिव, हाइड्रोलाइसिस। अब H3O पॉजिटिव का मतलब है रिएक्शन विद वाटर। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, और वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके किस टाइप का कंपाउंड बनेगा ये मैं बता देता हूँ। ये जो MgBr है वो किससे रिएक्ट करेगा, NHOH। MgBr किससे रिएक्ट करेगा, OH से। तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बन जाएगा, फाइनली प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो इसी कंपाउंड को मैंने इस टाइप से लिखा है, इसी कंपाउंड को मैंने इस टाइप से लिखा है, देखो CH3 CH3 CH2 CH2 एंड OH। और यहाँ पे एरो के पास में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस MgOH Br। यहाँ हम इसको यहाँ पे माइनस MgBr MgOH नहीं लिखकर यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको, MgOH Br। So this is the final product when formaldehyde react with methyl magnesium bromide, and we get simplest 1 degree alcohol, and the 1 degree alcohol is, and it is primary alcohol, and the name of this alcohol is ethanol. The name of this alcohol is ethanol. So I think the reaction is clear to you. अगर आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ गई है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। तो इसके आगे की केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ CH3 CHO। तो CH3 CHO आप लोगों को पता होगा, इस कंपाउंड का क्या नाम है बच्चों, एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। और इसको हम क्या बोलेंगे IUPAC नेम में, एथेनेल। एथेनेल रिएक्ट विद CH3 MgBr, and what is CH3 MgBr it is a simplest Grignard reagent, and the name of this compound is methyl magnesium bromide। अब हम क्या करेंगे इसमें, सेम वैसे जैसे अभी हमने किया था, चेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, कार्बन अपनी तरफ पुल करेगा, कार्बन एक बार पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम एक बार पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली इन केस ऑफ एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, partial negative charge, partial positive charge. The reactions proceed in the presence of dry ether. So I write here dry ether. Reactions किसकी presence में होगी बच्चों, dry ether की presence में होती है reaction। अब reactions के जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप से होगा, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, CH3 COH। ये मॉलिक्यूल पहले ऐसे कैसे लिख लो आप, ऑक्सीजन के पास में आप सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और ऑक्सीजन के पास में माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज से क्या जुड़ेगा, MgBr। तो MgBr इससे जुड़ेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ MgBr। अब ये कार्बन, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या जुड़ेगा, CH3। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो इसका हाइड्रोलाइसिस करना है, इसका मतलब हमें क्या लिखना है, H3O+। तो किस टाइप से हाइड्रोलाइसिस होगा, HOH। तो MgBr है वो किससे रिएक्ट करेगा, OH से।
और ये ऑक्सीजन किससे जुड़, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो हमारे पास में जो फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या होगा, वो कुछ इस प्रकार का होगा, CH3 CH CH3 एंड OH। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसको और मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3 CH CH3 OH। ये क्या है बच्चों, secondary alcohol, and name of this alcohol is propane to all, propane to all is the IUPAC name of this compound। और जो बाई प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बच्चों, MgOH Br। तो आई थिंक द इक्वेशन इज क्लियर टू यू। अगर आप लोगों को ये क्लियर समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। एक और रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं इसी के अंदर। तो जो रिएक्शन है हमारी वो है रिएक्शन ऑफ कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब क्या होगा बच्चों, अगर हम कीटोन ले लेते हैं, तो ये हमने लिया कीटोन मॉलिक्यूल, एक सिंपलेस्ट कीटोन लिया है CH3CO CH3। I think you know the chemical compound. It is a acetone, and the IUPAC name of this compound is propanone. Propanone. It is the IUPAC name of this compound. ये रेट करता है एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो हम सिंपलेस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं यहाँ पे। तो सिंपलेस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया हमने CH3MgBr। अब वैसे